नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में। महिला 16 श्रृंगार क्यों करती है और उसका हिंदू मान्यताओं के अनुसार क्या परंपरा है, जिसे 16 श्रृंगार भी कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं, खासकर दुल्हनों द्वारा अपनी सुंदरता और स्त्रीत्व को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले पारंपरिक श्रृंगार को संदर्भित करता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और समझने का कोशिश करें। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, ये श्रृंगार न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी रखता है। दोस्तों, 16 श्रृंगार का महत्व है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं में 16 श्रृंगार को देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और राधा जैसे देवी स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं जब 16 श्रृंगार करती हैं, तो वे गृह लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दोस्तों, 16 श्रृंगार को पति की लंबी उम्र के प्रतीक भी माना गया है, जिसमें मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, नथ और पायल जैसी चीजें शामिल हैं, जो पति की लंबी उम्र और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। 16 श्रृंगार का वैज्ञानिक महत्व क्या है? दोस्तों, कुछ श्रृंगार जैसे काजल, चंदन, महावर, इत्र आदि का शरीर पर औषधीय प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, माथे पर बिंदी लगाने से मानसिक शांति और एकाग्रता में सुधार होता है। इसका सांस्कृतिक परंपरा क्या है? 16 श्रृंगार भारतीय संस्कृति में महिलाओं की पहचान, मर्यादा और नारीत्व का प्रतीक माना गया है। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। 16 श्रृंगार की 16 चीजें क्या क्या है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं 16 श्रृंगार में आमतौर पर 16 चीजें क्या क्या शामिल होती हैं। 1. माथे की बिंदिया। दोस्तों, ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार सौभाग्य और सुंदरता का प्रतीक माना गया है। 2. सिंदूर। दोस्तों, ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार विवाहित महिलाओं के लिए पति की लंबी उम्र का प्रतीक माना गया है। 3. मेहंदी। यह महिलाओं के हाथों और पैरों की सुंदरता को बढ़ाती है। 4. काजल। दोस्तों, यह आंखों की सुंदरता को बढ़ाता है और महिलाओं को किसी भी तरह की बुरी नजर से बचाता है। 5. चूड़ियां। दोस्तों, चूड़ियां हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह सुहाग का प्रतीक माना गया है। 6. पायल। दोस्तों, यह महिलाओं के पैरों की सुंदरता को बढ़ाती है। 7. बिछिया। दोस्तों, बिछिया विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आभूषण है, जो सुंदरता के साथ साथ आपके मन को भी शांत रखता है। 8. हार। दोस्तों, हार गले की सुंदरता को बढ़ाता है और पति की सुरक्षा भी करता है। 9. नथुनी। ये नाक की सुंदरता को बढ़ाता है और आपके चेहरा को बहुत ही सुंदर रूप दिलाती है। 10. बालों का गजरा। दोस्तों, यह बालों की सुंदरता को बढ़ाता है। 11. अंगूठी। दोस्तों, यह उंगलियों की सुंदरता को बढ़ाती है। 12. कंगन चूड़ा। ये हाथों की सुंदरता को बढ़ाता है। 13. कमरबंद। दोस्तों, ये कमर की सुंदरता को बढ़ाता है और अपनी पति को आकर्षित भी करता है। 14. इत्र। ये शरीर को सुगंधित करता है। 15. महावर। ये पैरों की सुंदरता को बढ़ाता है। 16. बिछिया। ये पैरों की सुंदरता को बढ़ाता है। 16 श्रृंगार का उद्देश्य केवल सुंदरता बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के जीवन में खुशी, समृद्धि और सौभाग्य लाने का भी एक तरीका है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार क्यों माना गया है इतना अहम, और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है? दोस्तों, 16 श्रृंगार सिर्फ सुंदर दिखने के लिए ही नहीं किया जाता है। दुल्हन का 16 श्रृंगार शायद ही और दूसरे धर्मों में इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का महत्व। भारतीय परंपरा के अनुसार दुल्हन अपनी शादी के दिन 16 श्रृंगार करती है। दोस्तों, ये रस्म प्राचीन काल से चली आ रही है और दुल्हन की तैयारियों का एक अभिन्न अंग है। इस श्रृंगार के पीछे की कहानी प्रेम के देवता कामदेव की है। दुल्हन के लिए बेहद खास है ये 16 श्रृंगार। चूड़ियां। दोस्तों, कहा जाता है कि सुहागन महिलाओं की कलाइयां कभी सूनी नहीं रहनी चाहिए, वो हमेशा चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। बता दें कि चूड़ियों के अलग अलग रंगों के अलग अलग महत्व होते हैं। अगर लाल रंग की चूड़ियों की बात करें तो ये इसका संकेत कुछ अलग रहता है। दोस्तों, आखिर क्यों करती हैं महिलाएं 16 श्रृंगार? जाने इसके धार्मिक संस्कार। दोस्तों, जाने इसके धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। धार्मिक मान्यता। दोस्तों, देवी रूप की अभिव्यक्ति। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार स्त्री को देवी लक्ष्मी, गौरी या राधा के रूप में पूज्य बनाने का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं क्यों करती हैं 16 श्रृंगार? घर की सुख समृद्धि के साथ किस्मत से पति की उम्र लंबी होती है। 16 श्रृंगार करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है।
16 श्रृंगार चंद्रमा के 16 चरणों के अनुरूप है, जो मासिक धर्म चक्र से जुड़ा है। दोस्तों, तीज पर महिलाएं क्यों करती हैं 16 श्रृंगार, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। दोस्तों, पारंपरिक है कि हिंदू विवाहित महिला के 16 श्रृंगार भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती से जुड़ा है। देवी पार्वती को सुंदरता, अनुग्रह और स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पार्वती को देवी शक्ति की अभिव्यक्ति माना जाता है, जो ब्रह्मांड की रचनात्मक 16 श्रृंगार 16 पारंपरिक को संदर्भित करता है। 16 श्रृंगार हिंदू संस्कृति में महिलाओं, विशेष रूप से दुल्हनों द्वारा अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले 16 पारंपरिक श्रृंगार को संदर्भित करता है। इसे श्रृंगार का एक पूर्ण रूप माना जाता है, जो स्त्रीत्व, समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बातें, हिंदू कौन है? दोस्तों, हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, यह एक प्राचीन और व्यापक धर्म है जिसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, जो बुक में भी साझा किया गया है। दोस्तों, ये धर्म कई अलग अलग परंपराओं, विश्वासों और प्रथाओं को समाहित करता है, लेकिन इन सब में एक सामान्य धागा है। दोस्तों, जीवन को एक अलौकिक व्यवस्था के रूप में देखना और उसका पालन करना। हिंदू धर्म को मानने वाले और उसके परंपराओं को मानने वाले लोगों को ही हिंदू कहा जाता है, और इस शब्द का उपयोग न केवल धार्मिक पहचान के लिए किया जाता है, बल्कि भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए भी किया जाता है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है, और इसे सबसे पहले यूनानियों और फौसियों द्वारा सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था। हिंदू धर्म में सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत या शाश्वत धर्म, जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। ये धर्म वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर आधारित किया गया है। हिंदू धर्म में कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और धर्म जैसे सिद्धांतों का पालन किया जाता है। संक्षेप में माने तो हिंदू एक ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू धर्म के सिद्धांतों और प्रथाओं का पालन करता है, और जो भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं का एक हिस्सा भी है। इस दुनिया में कोई भी देश 100% हिंदू आबादी वाला नहीं है। बस भारत और नेपाल में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है, लेकिन दोनों देशों में अन्य धर्मों के लोग भी इज्जत से रहते हैं। भारत में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म है और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी रहती है। नेपाल को 2008 तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र माना जाता था, लेकिन अब यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हालांकि यहाँ हिंदू धर्म प्रमुख धर्म है। इसके अलावा मॉरिशस में भी हिंदुओं की एक महत्वपूर्ण आबादी है, जो देश की आबादी का लगभग 50% है। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि कोई भी देश 100% हिंदू आबादी वाला है। दोस्तों, भारत और नेपाल में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन अन्य धर्मों के लोग भी इन देशों में रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। और आप अगर हमारे चैनल टोटल स्टोरी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। दोस्तों, हम ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो अपने चैनल में लाते रहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े और वीडियो को शेयर कर आपके दोस्तों को भी जुड़े। धन्यवाद।